औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों के बीच में बात करने का मौका दिया है, और मैं आबिद साहब को मुबारकबाद दूंगा, ईमान ग्लोबल इस्लामिक स्कूल के डायरेक्टर, फाउंडर, और तमाम तलबा को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि एनुअल डे यहाँ पर मनाया जा रहा है और बच्चों के परफॉर्मेंसेस यहाँ हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इल्म का जो ताल्लुक़ है, पहली आयत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिब्रील अमीन जो लेके आए इक़रा है, तो हम तमाम लोगों को पढ़ाई के बारे में, जितने यहाँ पर पेरेंट्स आए हैं, तमाम लोगों से कहूँगा कि अपने बच्चों को इसी के तरीक़े से तवज्जो से पढ़ाएं। और पेरेंट्स का काम है कि वो स्कूल के बाद भी अपने बच्चों को होमवर्क कराएं, और बच्चों की जो पढ़ाई होती है सिर्फ टीचर्स नहीं करते स्कूल में, बच्चों की पढ़ाई होमवर्क जो है माँ बाप का काम भी है। माँ बाप अगर बच्चों के ऊपर तवज्जो देंगे तो उनका बच्चा बेहतरीन स्टूडेंट निकल सकता है। आपके बच्चे को अगर कोई अच्छा प्रोफेशन में बनाना चाहते हैं, आप अगर लॉयर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, IAS IPS ऑफिसर बनाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि जब बच्चा घर पे आता है तो आप लोग टीचर्स जो होमवर्क देते हैं वो होमवर्क को चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो देंगे तो आपके बच्चे बेहतरीन स्टूडेंट और आपके घर का भी नाम रोशन करेंगे, ख़ानदान का भी नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए तवज्जो देना है। हमारे पास कई मिसालें हैदराबाद में, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दिए, वो पेरेंट्स के बच्चे आज इंडिया के शानदार बच्चों में उनका नाम आ रहा है। आप देखते हैं कि नैना जायसवाल के बारे में आता है, कम उम्र में वो लड़की 10th का एग्ज़ाम देती है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट कम उसमें निकालती है, फिर आखिरी में जब उसका डिग्री कंप्लीट होता है जर्नलिज्म से, तो कम एज की लड़की हैदराबाद से हमारे पुराने शहर में ही रहा करते थे दूध बोली में। तो अगर आप भी तवज्जो देंगे, उनके माँ बाप ने तवज्जो दी, तो नैना जायसवाल टेबल टेनिस के साथ साथ एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट बन गई। और इसके साथ साथ उनका भाई, जो छोटा भाई है अगस्त्य जायसवाल, उसको गूगल बॉय के नाम से तमाम लोग जानते हैं। 14 साल की उम्र में कई 100 वर्ड्स के मीनिंग्स उस बच्चे ने बाय हार्ट किए, याद किए। तो हम तमाम लोगों का काम है कि जैसे पेरेंट्स तवज्जो देते हैं वैसा उनकी औलाद निकलती है, वैसे टीचर्स का काम भी होता है। लेकिन पेरेंट्स को मैं ख़ास तौर पे इसलिए बोल रहा हूँ कि कई पेरेंट्स के बारे में आता है कि बच्चों को लेट स्कूल को भेज रहे हैं और टिफ़िन में कुछ भी बन दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं। तो आप लोग क्या है, सुबह में जल्दी उठिए, रात में जल्दी सो जाइए। आप अगर जल्दी सोएंगे तो आपके बच्चे भी जल्दी सोएंगे, और आप जल्दी उठ के बच्चों को अच्छा टिफ़िन दे सकते हैं, अच्छी डाइट दे सकते हैं। आप क्यों अच्छी डाइट देना है? क्योंकि आपका बच्चा आपका मुस्तकबिल है, वाला बच्चा है, तो उस बच्चे को आप अच्छी डाइट देंगे, अच्छा खाना देंगे, तो वो बच्चा अच्छी डाइट लेगा तो उसका नशोनुमा अच्छा होगा, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, उसको मल्टी मिनरल्स अगर मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, तो उसका ब्रेन शार्प होगा और वो अच्छा पढ़ सकेगा। तो आपका असासा जो है आपकी औलाद है, और फ्यूचर इंडिया का फ्यूचर है ये। जो बच्चे आज नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, कल कोई लीडर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है। तो ऐसे बच्चों के लिए अच्छी डाइट देना, मैं बार बार कहता हूँ, अच्छी ग़िज़ा खिलाइए बच्चों को। उठ के बंडी पे का कोई भी चीज़ ला के मंगा के रेडीमेड खिला दे रही,
कुछ भी टिफिन में, मैं परसों सुन रहा था कोई इडली डाल के भेज दे रहे, कोई सूखा हुआ डोसा डाल के भेज दे रहे। जब टीचर्स टिफिन चेक करते हैं तो टीचर्स को मालूम होता है कि बच्चे का टिफिन अच्छा नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, आप अच्छा घर में बनाइए, जो भी बनता है घर का बना के दीजिए। और 4 चीज अपने बच्चों को जरूर दीजिए। 1 सेब रोजाना बच्चे को देना जरूरी है। आप लेस, कुरकुरे और ये वो जो बड़ा बदतर चीजें हैं, आप तमाम लोगों को मालूम है कुरकुरे खाने से एक बच्ची का हाल में एक डेथ हो गई। तो ये कुरकुरे, लेस, जो बच्चों को स्नैक्स की आदत है, वो स्नैक्स छुड़ा के 1 सेब दीजिए रोजाना, 1 गिलास दूध दीजिए, 1 उबला हुआ अंडा दीजिए। और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा, जब एग्ज़ाम्स आते हैं, बच्चे जब इम्तिहान लिखने के लिए प्रिपेयर होते हैं, और बाज़ बच्चों का जहन काम नहीं करता, लेकिन आप लोग अगर उसको रोज़ाना 1 अखरोट खिलाएंगे, वालनट खिलाएंगे रोज़ाना 1, तो बच्चे का माइंड शार्प होता है। एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले से बच्चों को वालनट्स खिलाना शुरू कीजिए। और बच्चों की नशोनुमा के लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। आप लोग मोबाइल देते हैं, मोबाइल के अंदर बच्चा जब खाना नहीं खाता सर, तो मैं कई लोगों पेरेंट्स को देखा हूँ कि वो मोबाइल हाथ में पकड़ा के बच्चे को खाना खिला रहे हैं। मोबाइल की आदत बच्चे को मत डालिए। आप कुछ भी बहलाइए, बच्चे को बोलिए बिल्ली आ रही, कुत्ता आ रहा, चुड़िया बताइए, कुछ भी बताइए, कुछ डराइए कि भाई ये बुड्ढा आ जाएगा, तुम नहीं खाए। तो पहले बड़े जैसा डराते थे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चा खाना नहीं खाते मोबाइल दे रहे हैं, अरे उन्हें खामोश बैठ जाता, अपना पीछा छूट जाता। ऐसा नहीं है, मोबाइल की आदत अभी से मत डालिए बच्चों को अच्छी ग़िज़ा खिलाइए, मोबाइल फ़ोन से दूर रखिए। बच्चों को दूर रखेंगे तो आपका बच्चा अच्छा रिजल्ट देगा और उसका माइंड काम करेगा। क्यों? मोबाइल देने की वजह से कई बच्चों का माइंड सुस्त हो जा रहा है। हाल में हम जलील किरमानी साहब जो बड़े न्यूरो डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन है, उनसे बात हो रही थी। वो कह रहे थे बच्चों को मोबाइल देने की वजह से उनका एक जो नस है और एक वहाँ पर एक केमिकल फॉर्म होता है माइंड में, ब्रेन में, तो वो केमिकल फॉर्म नहीं होने की वजह से बच्चे बिल्कुल सुस्त हो जा रहे हैं और बच्चों का जो माइंड है वो काम नहीं कर रहा, हो रहे सिर्फ मोबाइल में उनका दिमाग रह रहा हो। तो हम तमाम लोगों को चाहिए कि बच्चों को दूर रखें मोबाइल से, गेम्स खिलाइए, फिजिकल एक्टिविटी, क्रिकेट खिलाइए, फुटबॉल खिलाइए, वॉलीबॉल खिलाइए, ग्राउंड में बच्चों को भेजिए तो इंशाल्लाह आपका बच्चा अच्छा होगा। और इसी के साथ साथ रमज़ान का महीना आ रहा है, तमाम पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है, जो बच्चे आपके 7th 8th में, क्योंकि ये इस्लामिक स्कूल है, ग्लोबल इस्लामिक स्कूल, मैं यहाँ से मैसेज देना चाहूँगा, रमज़ान का महीना आने वाला है, जो बच्चे रोज़े के लिए फ़र्ज हो गए हैं, जिस पे जो बच्चों पे, वो बच्चों को रोज़ा रखाइए, क्योंकि दो चीज़ काम में आने वाली है। हम मरने के बाद 2 चीज़ शिफात के लिए अल्लाह के क्या है, अल्लाह के पास शिफात कराएंगे। 2 चीज़ क्या होगा, एक रोज़ा होगा, रोज़ा अगर हम रखेंगे और रखाएंगे तो रोज़ा क़यामत के दिन हमारी शिफात कराएगा। और दूसरा होगा कुरान। ये कुरान का महीना आ रहा है, कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कराइए बच्चों को, आप भी करिए और बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत कराइए। तो कुरान भी क्या होगा, क़यामत के दिन कुरान शिफात कराएगा और रोज़ा शिफात कराएगा। कई लोग क्या करते हैं, बच्चा हमारा छोटा है, अभी रोज़ा फ़र्ज हुआ की बल्कि बाद लाड़ा करते हुए बच्चों को रोज़ा नहीं रखाते। फ़र्ज होने के बाद रोज़ा रखना ज़रूरी है। अगर कोई रोज़ा नहीं रखता तो अगर बाद में वो अगर रोज़ा रखता है तो रमज़ान के एक रोज़ा जो है अगर वो छूट जाता है तो साल तमाम, उम्र तमाम अगर फ़र्ज रोज़े का अगर रोज़े रखेगा नफिल, तो भी एक फ़र्ज रोज़े की बराबरी नहीं कर सकता। और क्या है, रोज़ा हमारे लिए ढाल है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रोज़ा ढाल है। किससे ढाल है? रोज़ा अगर हम रखते हैं तो रोज़ा क्या होगा, जहन्नुम की ढाल बनेगा। तो इसीलिए रोज़े का एहतमाम कराइए, कुरान की तिलावत बच्चों को कराइए। यहाँ जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं बच्चे, फजर के बाद रोज़ाना कुरान की तिलावत कराइए अपने बच्चों को। उसके बाद फिर आप दुनियावी जो तालीम है उसके
उसके बाद आप तालीम दीजिए, उसके बाद देखिए आपका बच्चा किस तरीके से वो होता है, उसका माइंड शार्प होता है। कुरान की तालीम के बाद दुनियावी तालीम अगर हम देते हैं बच्चे को, तो दुनियावी तालीम बच्चा बहुत और आगे जाता है, क्योंकि हमने देखा कई हाफिज कुरान हैं जो डॉक्टर है, कई हाफिज कुरान है इंजीनियर है, कई हाफिज कुरान है टीचर्स है। तो आपको क्या है, कुरान से जुड़ने की वजह से उसका माइंड शार्प हो जाता है और वो बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, हाफिज बन सकता है। तो इसीलिए अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दीजिए। और मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, अपने वालिदैन की बात सुनना। बच्चों, जो आपके वालिदैन कहते हैं, वालिदैन की फरमाबरदारी करना। जो बच्चा वालिदैन का फरमाबरदार होता है, वो बच्चा दुनिया में सुरखरू होता है, वो दुनिया में भी आगे होता है और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसको आगे रखते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला खुद सूरह बनी इसराइल में फरमाते हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि ihसाना। अल्लाह ताला अपनी इबादत के बाद अल्लाह ताला सीधे कह रहे हैं, व बिल वालिदैनि ihसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान किया करो। और दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, अनिश्कुर ली वली वालिदैक, अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। तीसरी बात मैं आप लोगों के सामने रख के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। तीसरी जो बात है, माँ बाप की दुआएं लेना। बच्चों, माँ बाप की दुआएं लेना। बच्चों, जो बच्चा माँ बाप की दुआएं लेता है वो बच्चा सुरखरू होता है। अगर कोई बच्चा या बच्ची अगर पढ़ाई में, स्टडीज़ में अगर पीछे है, अपनी माँ बाप की खिदमत कर लीजिए, उनकी दुआएं लीजिए और उनकी दुआएं लेंगे तो क्या होगा, आपको कामयाबी मिलेगी। क्यों दुआएं लेना है? मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह ताला से बात किया करते थे। मूसा कलीमुल्लाह तूर पे चढ़ना चाहते हैं, अल्लाह ताला आवाज़ दे के कहता है, मूसा रुक जाओ। मूसा कलीमुल्लाह परेशान हो जाते हैं, अल्लाह मैं बात तक करने नहीं आया, मैं तूर पे चढ़ा भी नहीं आया, क्या मामला है, आप मुझको रुकने के लिए कह रहे हैं अल्लाह। तो बोले मूसा ये ना समझना, मूसा तुम नबी है, बल्कि हम तुम्हारी हर बात सुनते थे। मूसा तुम जब घर से निकलते थे मूसा, तो तुम्हारी माँ दरवाज़ा बंद करते हुए ये दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मेरा बेटा मूसा जिद्दी है, कुछ मांग ले तो दे देना, तो हम तुमको दिया करते थे। मूसा आज तुम्हारे पीछे जो दुआ के लिए 4 हाथ उठते थे मूसा, आज वो 4 हाथ नहीं रहे। मूसा आज कुछ मांगना तो संभल के मांगना, चाहे तो हम देंगे चाहे तो रद्द कर देंगे। मूसा बिन इमरान सजदे में गिर जाते हैं और अल्लाह ताला से आह व बका करना शुरू कर देते हैं। का मतलब ये है, मूसा अलैहिस्सलाम को भी माँ बाप की दुआओं की जरूरत थी। तो सोचिए बच्चों, आपको हमको माँ बाप की कितनी दुआओं की जरूरत है। माँ बाप की दुआएं लेंगे तो आप लोग कामयाब होंगे। माँ बाप की दुआएं लेंगे आप लोग कामयाब होंगे। और अपने पढ़ाई पे तवज्जो दीजिए और तवज्जो से पढ़िए। और मैं टीचर से भी कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास पढ़ रहे हैं, जब भी उनको डाउट होता है आप उनका डाउट क्लियर करिए, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक तमिलनाडु के छोटे घर से, वो छोटे घर में रहते थे और छोटे घर में उनकी पैदाइश हुई। एपीजे अब्दुल कलाम को उनको टीचर्स पढ़ाते थे। जब उनके टीचर्स पढ़ा रहे थे तो टीचर समझाना चाहते थे कि परिंदा किस तरीके से उड़ता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि परिंदा किस तरीके से उड़ता है। तो टीचर से बार बार पूछते, टीचर समझाने के बाद भी एपीजे अब्दुल कलाम साहब को नहीं मालूम हो रहा था कि परिंदा किस तरीके से उड़ता है। तो टीचर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को नदी के पास ले जाते हैं। नदी के पास ले जाके परिंदे को बताते हुए कहते हैं कि परिंदा किस तरीके से उड़ता है। जब टीचर बताते हैं परिंदा किस तरीके से उड़ता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के दिमाग में वो बात बैठ जाती है और एपीजे अब्दुल कलाम उसके ऊपर इतना सर्च करते हैं, तहकीक करते करते एपीजे अब्दुल कलाम ने
इंडिया के लिए मिसाइल बना दी। इतने बेहतरीन तरीके से सर्च किया और एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडिया के लिए मिसाइल बना दी, मिसाइल मैन के नाम से जाने लगे। फिर उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम साहब को इंडिया का प्रेसिडेंट बना दिया गया। का मतलब ये है कि मेहनत अगर करे तो अल्लाह ताला उसमें उसको कामयाबी देने वाले हैं। वह अल्लाह इंसानी इल्ला मा सहा, अगर इंसान मेहनत करे तो अल्लाह ताला उसमें उसको कामयाबी देने वाले हैं। इसलिए बच्चों हार्ड वर्क करिए, लाइफ में टारगेट बनाइए, डायरेक्शन में जाइए, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या बनना है। 8 और 9 से सोचिए, सोच के उसके ऊपर मेहनत कीजिए तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ईमान ग्लोबल इस्लामिक स्कूल के बच्चों को बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, साइंटिस्ट और बड़ा लीडर बनाए। अल्लाह ताला इस स्कूल को खूब तरक्की दे और अल्लाह ताला आबिद साहब को और तमाम टीचर्स को कामयाबी अता करे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।